तो आज हमारे सामने है आरआरसी पश्चिमी रेलवे की अप्रेंटिस भर्ती 2025 और हम इसकी हर एक डिटेल पर मतलब हर एक स्लाइड पर गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हमारा लक्ष्य यही है कि इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी को बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से समझें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए सीधे पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। ये तो एक तरह से भर्ती की घोषणा है, अधिसूचना संख्या आरआरसी WR 04/2025। जी, ये बस एक ऑफिशियल नंबर है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है इसकी टैगलाइन, भारतीय रेलवे के साथ तकनीकी करियर का सुनहरा अवसर। सुनहरा अवसर। चलिए देखते हैं कि ये अवसर कितना बड़ा है। अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ भर्ती के पैमाने की बात हो रही है और संख्या काफी बड़ी दिख रही है। जी हाँ, कुल 5349 रिक्तियां हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। 5349 और ये सभी ट्रेड अप्रेंटिस के पद के लिए हैं। हाँ, और ये भर्ती अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत है। और जो सबसे खास बात है वो ये कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। एक मिनट, मेरिट पर? हाँ, मतलब कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं, न कोई लिखित परीक्षा न कोई मौखिक परीक्षा। ये उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। ये तो सच में बहुत बड़ी राहत है। तो ये पूरी तरह से अकादमिक प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि ये मेरिट बनेगी कैसे। ठीक है, अब आते हैं शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। जी, तारीखें। हाँ अगली स्लाइड इसी के बारे में है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। 21 फरवरी से? हाँ। और ये कब तक चलेगी? और ये चलेगी 23 मार्च 2026 तक। शाम के 5 बजे ये बंद हो जाएगी। तो लगभग 1 महीने का समय है। हाँ, इसमें एक चेतावनी भी दी है कि अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। ये तो हर फॉर्म में लिखा होता है, लेकिन यहाँ ये कितना जरूरी है? यहाँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अक्सर आखिरी के 2-3 दिनों में वेबसाइट पर इतना लोड बढ़ जाता है कि सर्वर या तो बहुत धीमा हो जाता है, क्रैश हो जाता है। या जी बिल्कुल क्रैश हो जाता है, पेमेंट अटक जाती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते। तो समझदारी इसी में है कि पहले हफ्ते में ही आवेदन कर दें। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। चलिए अब देखते हैं कि इस मौके के लिए कौन पात्र है। अगली स्लाइड शैक्षिक योग्यता के बारे में है। योग्यता बहुत ही सीधी और स्पष्ट है। उम्मीदवार को कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। 50%? ये न्यूनतम है? जी, ये न्यूनतम है। और इसके साथ संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त ITI का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि कौन पात्र नहीं है, ये जानना भी जरूरी है। सही कहा। इसमें साफ लिखा है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मतलब जिन्होंने BE या BTech किया है और डिप्लोमा धारक इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। तो ये मौका पूरी तरह से ITI पास उम्मीदवारों के लिए ही है। बिल्कुल, और ये योग्यता 18 फरवरी 2026 तक पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आयु सीमा पर आते हैं। सामान्य वर्ग के लिए मतलब जनरल कैटेगरी के लिए आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है। 15 से 24? और इसकी गणना कब से की जाएगी? आयु की गणना 23 मार्च 2026 के अनुसार की जाएगी, जो कि आवेदन की अंतिम तिथि है। और आरक्षित श्रेणियों के लिए तो छूट का प्रावधान होता ही है। जी हाँ, SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट है, यानी वो 29 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। और OBC के लिए? OBC उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट है, मतलब 27 साल तक। और PWD यानी दिव्यांग और पूर्व सैनिकों के लिए 10 साल की छूट दी गई है। 10 साल, ये तो काफी बड़ी छूट है। चलिए अब उन ट्रेड्स पर नजर डालते हैं जिनके लिए भर्ती निकली है। अगली स्लाइड में लिस्ट तो काफी लंबी दिख रही है। जी, और ये अच्छी बात है। इसमें कई तरह के तकनीकी ट्रेड शामिल हैं, जैसे फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट। ये तो कोर मैकेनिकल ट्रेड्स हो गए। हाँ, फिर कारपेंटर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक भी हैं। और साथ में PSA, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, AC मैकेनिक। लिस्ट तो वाकई बहुत लंबी है। प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन और स्टेनोग्राफर भी हैं। जी, तो लगभग हर मुख्य ITI ट्रेड को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, अब अगली स्लाइड ये बताती है कि ये रिक्तियां हैं कहाँ पर, मतलब लोकेशन। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। रिक्तियों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, डिवीजन यानी मंडल और वर्कशॉप यानी कार्यशाला। डिवीजन में कौन कौन सी जगह हैं? डिवीजन में मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट और भावनगर शामिल हैं। और वर्कशॉप? वर्कशॉप में परेल, महालक्ष्मी, भावनगर, दाहोद, प्रतापनगर और साबरमती है। यहाँ नीचे एक बहुत ही जरूरी चेतावनी लिखी है। जी,
और ये शायद फॉर्म भरने का सबसे मुश्किल फैसला होगा। आवेदक केवल एक मंडल या एक कार्यशाला का ही चयन कर सकते हैं। सिर्फ एक? तो ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा। बिल्कुल, सिर्फ घर के पास है ये सोचकर ना चुने, ये भी देखें कि आपके ट्रेड के लिए कौन सी वर्कशॉप बेहतर ट्रेनिंग देती है। सही बात है। अब चयन प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगली स्लाइड इसी पर है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, चयन पूरी तरह से औसत यानी मेरिट के आधार पर होगा। और ये औसत कैसे निकलेगा? इसमें 10वीं कक्षा के अंकों और ITI के अंकों को समान महत्व यानी 50-50 वेटेज दिया जाएगा। दोनों के अंकों का औसत निकालकर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मतलब बहुत ही सीधी और पारदर्शी प्रक्रिया है। जी हाँ। चलिए अब आवेदन शुल्क पर आते हैं। ये अक्सर एक बड़ा सवाल होता है। अगली स्लाइड में ये साफ है। सामान्य यानी जनरल, OBC और EWS श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपए है। सिर्फ 100 रुपए? और कुछ श्रेणियों के लिए तो छूट भी है। हाँ, SC, ST, PWBD यानी दिव्यांग और सभी श्रेणियों की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है। कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये बहुत अच्छी बात है। और पेमेंट? भुगतान का तरीका केवल ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब आते हैं दस्तावेजों पर। ये वो हिस्सा है जहां लोग अक्सर गलतियां करते हैं। बिल्कुल, अगली स्लाइड में पूरी लिस्ट दी गई है। 10वीं की मार्कशीट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जिसके लिए 10वीं का सर्टिफिकेट चल जाता है ना? जी बिल्कुल। फिर ITI के सभी सेमेस्टर्स की कंसोलिडेटेड मार्कशीट, NCVT या SCVT का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। और जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। और आखिर में आधार कार्ड। ठीक है, अगली स्लाइड फोटो और हस्ताक्षर के बारे में है। इसके लिए क्या खास नियम है? फोटो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर साइज की होनी चाहिए, 20 से 70 KB के बीच और JPG फॉर्मेट में। और 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, बिना चश्मे है टोपी के। जी, और हस्ताक्षर के लिए भी साइज वही है, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन फाइल का साइज 20 से 30 KB के बीच होना चाहिए। और सबसे बड़ी चेतावनी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हस्ताक्षर बड़े अक्षरों यानी ब्लॉक लेटर्स में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये एक बहुत आम गलती है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए अब चिकित्सा और दिव्यांगता मानकों पर एक नजर डालते हैं। उम्मीदवारों को एक चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना होगा और इस पर किसी राजपत्रित सरकारी डॉक्टर मतलब गेजेटेड गवर्नमेंट डॉक्टर के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसका फॉर्मेट नोटिफिकेशन में दिया होगा। जी, इसका फॉर्मेट नोटिफिकेशन के एनेक्सर G में दिया गया है। और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए? PWD उम्मीदवारों के लिए 4% सीटें आरक्षित हैं। इसमें मुख्य रूप से OH, VI और HI जैसी श्रेणियां शामिल हैं। लेकिन हर ट्रेड हर तरह की दिव्यांगता के लिए खुला नहीं है। अच्छा, तो ये ट्रेड के हिसाब से अलग अलग होगा? जी, इसकी पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में मिलेगी। अब आते हैं उस स्लाइड पर जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे आवेदन रद्द हो सकता है? बिल्कुल, इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला तो वही बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर। दूसरा, एक से ज्यादा आवेदन करना। एक से ज्यादा आवेदन करने पर क्या होता है? आपके सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। सिस्टम आपको पकड़ लेता है। और गलत फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र, जन्मतिथि में जरा सा भी अंतर होना, 10वीं में 50% से कम अंक और धुंधली फोटो या दस्तावेज अपलोड करना। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं। सही कहा। अच्छा, मान लीजिए चयन हो गया, तो उसके बाद क्या? अगली स्लाइड प्रशिक्षण और वजीफे के बारे में है। प्रशिक्षण की अवधि 1 साल की होगी और इस दौरान रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार एक वजीफा जिसे स्टाइपेंड कहते हैं वो दिया जाएगा। ये सैलरी नहीं होती है ना? नहीं, ये एक भत्ता होता है। और ये भी साफ किया गया है कि हॉस्टल यानी हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पर वो सबसे जरूरी चेतावनी है जिसे लाल रंग में लिखा गया है। जी, प्रशिक्षण के बाद स्थायी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। इसे हर आवेदक तो बहुत ध्यान से समझना चाहिए। ये एक अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम है, स्थायी नौकरी नहीं। तो इसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह ही देखना चाहिए, नौकरी की तरह नहीं। बिल्कुल, ये आपके करियर की एक मजबूत शुरुआत है, मंजिल नहीं। बहुत अच्छे से समझाया आपने। और अंत में आवेदन करने की प्रक्रिया। आखिरी स्लाइड में 5 सरल चरण बताए गए हैं। पहला, वेबसाइट www.rrcwr.com पर जाएं। ठीक है। दूसरा, आधार कार्ड से रजिस्टर करें। तीसरा, अपना सारा विवरण और ट्रेड की पसंद भरें। और फिर? चौथा, सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। और पांचवा, शुल्क का भुगतान करें और अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट जरूर ले लें। आवेदन को आसान बनाने के लिए
एक क्यूआर कोड भी दिया गया है। जी, उसे स्कैन करके सीधे अप्लाई किया जा सकता है। तो ये थी आरआरसी पश्चिमी रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2025 की पूरी जानकारी, सीधे ऑफिशियल स्लाइड से। हमने हर पहलू पर, हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा की। छोटी छोटी गलतियों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो अब हम सुनने वालों के लिए एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। जी। ये अप्रेंटिसशिप किसी भी तकनीकी छात्र के करियर की शुरुआत के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, पर यह सिर्फ एक प्रशिक्षण है। तो सवाल यह है कि इस 1 साल के अनुभव का कोई उम्मीदवार अपने भविष्य के करियर को एक सही आकार देने के लिए और कैसे सबसे बेहतर तरीके से उपयोग कर सकता है।